is looking so beautiful. I can't give you in words. And this is the. It's raining. Big. मुंबई, जिसे कहते हैं सपनों का शहर। यहाँ पर लोग अपने आँखों में स्टार बनने के सपने लेकर आते हैं। कुछ लोग तो उन सपनों तक पहुँच भी जाते हैं और कुछ के सपने हमेशा के लिए चूर चूर हो जाते हैं। और मुझे यकीन है कि ये बात आप पहली बार नहीं सुन रहे होंगे। काफ़ी क्लीशे है ये मुंबई के बारे में। तो मैं आँखों में ऐसा कोई सपना नहीं लेकर पहुँच गई मुंबई। ये बहुत ही छोटा सा ट्रिप होने वाला था, 2 दिन का। औरंगाबाद में सारी चीज़ें वाइंड अप करके हम स्पेशली मुंबई में 2 दिन स्पेंड करने के लिए आए थे। पता नहीं क्या है मेरा कनेक्शन गणेश जी के साथ, लेकिन बचपन से ही अगर मैं किसी डेटी की तरफ इंक्लाइंड हूँ तो वो हैं गणेश जी। और गणेश जी ही थे इस प्रोग्राम की पूरी इंस्पिरेशन, क्योंकि उन दिनों थी गणेश चतुर्थी। अब आप लोग इसे मेरी बेवकूफ़ी कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को घर में स्थापित करते हैं। और इसके बारे में गूगल करने की मेहनत मैंने करी नहीं। मेरे दिमाग में तो बस एक ही चीज़ थी कि मैं औरंगाबाद जा रही हूँ और गणेश चतुर्थी आ रहा है, तो मुझे उस दिन तो ज़रूर ही मुंबई में होना है। लेकिन सच कहूँ, मैं भले ही वहाँ पे विसर्जन के दिन नहीं थी, लेकिन जो गणेश चतुर्थी वाला महोत्सव था वो देखते ही बनता है। डिफरेंट ही वाइब थी उस पूरी सिटी की, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और देखा, इतनी सारी बातों के बीच में अपना इंट्रोडक्शन ही देना भूल गई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज सुबह की ट्रेन हमारी बिल्कुल टाइम पे थी। हम सुबह सुबह पहुंच गए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब हम होटल में चेक इन करेंगे वो तो 12 बजे के बाद ही वो करने देंगे, तो उस बीच तक हम करेंगे क्या। बाय द वे, मैं आप लोग को ये बताना भूल गई कि मुंबई में फ़र्स्ट टाइम नहीं आई हूँ। मैं अपने चाइल्डहुड में भी आई हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। बहुत फेवरेट सी मेमोरीज़ है मेरी। और उस टाइम तो मैं फेरी में बैठ के एलिफेंटा केव भी घूमने गई थी। बाय द वे, टैक्सी वाले भैया से बात करते करते हम लोग पहुँच गए अपने होटल जिंजर। हमने ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट में बुक करा था, क्योंकि यही सेम होटल हमने औरंगाबाद में भी बुक करा था, तो हमने सोचा उसी की ब्रांच मुंबई में हम बुक कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम हमारे साथ यहाँ पे पहुँच के यही थी कि हम चेक इन टाइम से काफ़ी पहले आ गए थे। अब ये लोग कंसिडर करेंगे तो हाफ एन आवर तक कर लेंगे, लेकिन उससे पहले तो वो हमें क्या ही अवेलेबल करेंगे रूम। अब मुंबई में तो मैं पहुँच चुकी हूँ और मेरे पास टाइम भी है, तो मैं सबसे पहले तो वही करूँगी जो मेरा सेकेंड एम है, खाना। तो मैं वहाँ पे सबसे पहले वड़ा पाव खाने चली गई, जिसको यहाँ की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एंजॉय करती है। और वड़े पाव के बाद मैंने एंजॉय करी सेव पूरी, क्योंकि वो भी वहाँ पे बहुत फेमस होती है। डिसेंटली मेरा पेट भर चुका था, लेकिन मेरी नीयत भरी नहीं थी, तो मैंने सेकंड वड़ा पाव भी ऑर्डर कर लिया और इसको मैंने एंजॉय करा अचानक होने वाली बारिश के साथ। वहाँ पे जाते ही बारिश शुरू हो गई और साथ में था गर्मा गर्म वड़ा पाव मेरे हाथ में। सो गाइज, वी हैव फाइनली रीच्ड मुंबई। आप लोगों को जैसे मैं बता चुकी हूँ, और ये है हमारा रूम। मैंने सोचा पहले ही रूम ख़राब करने से मैं आप लोगों को ये रूम का एक छोटा सा टूर दे दूँ। तो ये है, यहाँ से एंट्रेंस है। हमने जिंजर में ही बुकिंग कराई है, क्योंकि वहाँ का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। ये थोड़ा सा पेंट्री एरिया है, यहाँ पे आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हो। दे हैव स्मॉल फ्रिज। ये औरंगाबाद में भी था, आई थिंक शूट नहीं कर रहा है वहाँ पे। ये एक OOTD के लिए आपके लिए एक मिरर है। दिस इज़ बेड एरिया। ये कबर्ड दे रखा है स्टोरेज के लिए। दिस इज़ अ TV एंड हियर इज़ अ सिटिंग एरिया। ये मत भूलो, ये मुंबई है तो होटल थोड़ा सा वहाँ से कम अच्छा है, लेकिन फिर भी चलो अच्छा है। दिस इज़ अ सिटिंग एरिया। और यहाँ पे आप आओगे तो ये वॉशरूम है, यहाँ पे बेदिंग एरिया एंड टॉयलेट। सो दिस इज़ द होल रूम। हेलो गाइस फ्रॉम मुंबई। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मतलब हम दोनों रेडी हो चुके हैं एंड वी आर हेडिंग आउट। देखते हैं हम बाहर क्या करते हैं। वैसे भी प्लान सिर्फ ये है कि हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया, उसके बाद देखते हैं हम आगे क्या क्या करते हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता हम क्या करने वाले हैं। तो हम लोग दोनों अच्छे से सो सा लिए हैं। आई थिंक हम लोग 2 आवर्स और 3 आवर्स तो सो ही लिए थे। उसके बाद शावर वगैरह ले लिया है एंड वी गॉट रेडी। और अब हम लोग जा रहे हैं, बुकिंग करा रहे हैं कैब की एंड वी आर हेडिंग टू
गेटवे ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो वही देखने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे ना लिस्ट में कि क्या देखने की जगह है यहाँ पे, सबसे पहले वही आता है। उसके बाद हम देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। लेट मी शो यू माई आउटफिट। सो आई एम वेयरिंग दिस स्कर्ट एंड शर्ट एंड दिस इज़ अ वेरी क्यूट शर्ट। मैंने अभी तक पहनी नहीं थी, पता नहीं कब की खरीदी हुई है। दिस इज़ बेसिकली कॉटन शर्ट और ये एक कॉटन स्कर्ट है। एंड आई एम ऑल सेट टू गो आउटसाइड एंड एक्सप्लोर मुंबई। और यहाँ पे जो वेदर है वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल सा हो रहा है। जब हम आए थे तब बहुत तेज़ ह्यूमिडिटी थी, धूप थी, फिर ऑल ऑफ सडन बारिश होने शुरू हो गई, फिर धूप हो गई, और अभी हमने फिर से चेक करा है तो बारिश हो रही है। और मेरे बालों की कंडीशन कुछ ऐसी है कि वैसे तो बड़े सॉफ्ट हो रखे हैं, लेकिन मौसम जो है ह्यूमिड है तो उसकी वजह से बड़ी फ्रीजीनेस हो रही है, विच आई एम नॉट एक्चुअली लाइकिंग। मैंने एंटी फ्रिज क्रीम भी लगा रखी है, लेकिन आई थिंक इतने गंदे वेदर में वो भी वर्क नहीं कर रही है। मैं बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी तो नहीं लगाती हूँ, सो मॉडरेट क्वांटिटी लगाइए, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा सा जो बेबी हेयर हैं वो ऐसे ऐसे खड़े हो रहे हैं, तो कर क्या सकते हैं, चलो जो भी है। तो बस, और टायर्डनेस का तो क्या ही अपडेट करूँ। थकी तो मुझे लग रहा है मैं इस ट्रिप में सबसे ज़्यादा हूँ। इससे पहले मैं कभी भी इतना थकाई से नहीं हूँ। एनीवेज चलो चलते हैं बाहर और फिर देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। सो गाइस, होटल से निकलते ही मुझे दर्शन हो गए मुंबई की एक बहुत फेमस चीज़ के, वो है मुंबई का ट्रैफिक। मैंने हमेशा से सुना था कि मुंबई का ट्रैफिक बहुत टाइम कंज्यूम कर लेता है, अगर आपको थोड़ा पास भी जाना हो तो भी। बाहर बहुत अच्छा मौसम था, बारिश हो रही थी। ये बारिश बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है। और थोड़ी दूर जाके हमें दिख गया बांद्रा वर्ली सी लिंक, जो कि 5.6 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है। और वहाँ से जो व्यू दिखता है सिटी का और बीच में पानी का, वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। ये जो सी लिंक है, ये बांद्रा और वर्ली, जो मुंबई की दो फेमस जगह हैं, उन दोनों को ये लिंक करता है। और यहाँ पे बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ रहती हैं, इस ब्रिज पे नहीं, लेकिन बांद्रा और वर्ली में। ये ब्रिज इंडिया में ओपन सीज पे पहला बनने वाला फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज है, और इसके आने के बाद से लोगों को काफ़ी कन्वीनियंस हो गई है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कम्यूट करने में। चलते चलते हम लोग पहुंच गए वर्ली में। अब वर्ली में जाओ और वहाँ पे आप लोगों को बड़े बड़े लोगों के घर ना दिखें, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो ये हमारे टैक्सी वाले भैया ने हमें बताया कि ये ईशा अंबानी का घर है, जिसका नाम गुलीटा है। थोड़ी आगे चलते ही हमें मिस्टर मुकेश अंबानी का भी घर दिख गया, जिसको कहते हैं एंटीलिया। और ये देख के मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, एक्साइटेड थी, क्योंकि जिन चीज़ों को हम टीवी पे देखते हैं उसको एट लास्ट में सामने से देख पा रही थी। वैसे दिल्ली में रहने के बाद भी मुंबई आने के बाद मुझे लग रहा था कि दोनों सिटीज़ में काफ़ी फ़र्क है। कहने को ये दोनों इंडिया की लार्जेस्ट सिटीज़ में से हैं और काफ़ी तरीक़ों से सिमिलर भी हैं, लेकिन ये लैंग्वेज, फूड, कल्चर और क्लाइमेट वाइज बहुत डिफरेंट हैं। जहाँ पे दिल्ली पॉलिटिकल और कल्चरल कैपिटल है, वहाँ पे मुंबई फाइनेंशियल और कमर्शियल कैपिटल है।
जहाँ पे दिल्ली में आपको एम्बेसीज और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मिलेगा, वहाँ पे मुंबई में आपको बॉलीवुड की ही पूरी वाइब मिलेगी। अगर आप हिस्ट्री और कल्चर में इंटरेस्टेड हो, देन दिल्ली इज़ योर प्लेस। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ग्लैमर एंड ग्लिट्स ऑफ कॉस्मोपॉलिटन लाइफ, देन मुंबई इज़ फॉर यू। सिटी को ऑब्जर्व करते करते हम लोग पहुँच गए गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया मॉन्यूमेंट बनाया गया था 20th सेंचुरी में मुंबई में, और ये मुंबई में मस्ट विजिट प्लेसेस में से आता है। वैसे तो ये विजिटर्स के लिए 24 आवर्स खुला रहता है, लेकिन इसको अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में ही देखने का मज़ा है। और यहाँ पे आपको आके पता चलेगा क्यों। यहाँ पे एक तो लाइटिंग जो है वो बहुत ही डिफरेंट है, ऊपर से जो ट्रांसफॉर्मेशन है स्काई में वो भी बहुत ही मेस्मराइजिंग है। मुंबई में इतनी देर रहने में दो चीज़ें तो मुझे समझ में आ गई कि यहाँ पे दो चीज़ें बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल हैं। एक तो बारिश और दूसरा ट्रैफिक। आप देखोगे बारिश की वजह से यहाँ पे काफ़ी कीचड़ कीचड़ हो रही थी, लेकिन लोगों में एक्साइटमेंट की कोई कमी नहीं थी। हम भी उन्हीं में से एक थे। चाहे कितनी कीचड़ हो, लेकिन हम वहाँ पे ज़रूर गए थे देखने। वहाँ पहुँच के मुझे रियलाइज़ हुआ ये जगह इतनी फेमस क्यों है। एक तरफ तो है इतना सुंदर व्यू अरेबियन सी का, और साथ में है ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो कि रात में इतना सुंदर लग रहा था और अपने साथ न जाने कितनी हिस्ट्री होल्ड करे हुए है। उसके सामने था ये ब्यूटीफुल सा होटल ताज, जो कि एक हेरिटेज 5 स्टार लग्जरी होटल है मुंबई के कोलाबा एरिया में। और सोचो ये कब बना था, ये ईयर 1903 में बना था, विच इज़ अमेजिंग। और उसके साथ में है होटल ताज टावर, और इसका नाम ताजमहल के नाम पे बनाया गया था। इसको इसीलिए द ताज भी कहते हैं। दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वहाँ पे अभी मून था, अभी क्लाउड्स आ गए हैं, बारिश शुरू हो गई है। एंड दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, आई कांट गिव इन वर्ड्स। एंड दिस इज द गेटवे ऑफ इंडिया एंड दिस इज सी। मस्त हवा चल रही है इस टाइम पे, बहुत सही हवा। और मेरे बाल एक्टिंग It's raining. क्या मुझे बिना मेरे को नहीं चाहिए। बारिश में से भागते जैसे पता नहीं क्या ही हो रहा हो, कौन सी एसिड रेन हो। ओह माय गॉड, सो गुड। फिर क्या था, जैसे ही बारिश अचानक से शुरू हुई वैसे ही अचानक से रुक भी गई, और हम बस जाते जाते यहाँ से एक बार फिर से इस नज़ारे को अपने आँखों में बसा रहे थे। टाइम हमारे पास बहुत कम था। हमने सोचा क्यों ना मुंबई दर्शन कर लेते हैं। उसके लिए बसेस चलती हैं, उन सर्विसेज को अवेल करते हैं, लेकिन वो प्लान एग्जीक्यूट हो नहीं पाया। आप लोग को डिटेल्स देखनी हो तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर गेटवे ऑफ इंडिया से निकलने के बाद रास्ते में हवा के मज़े लेते हुए हम लोग पहुंच गए चौपाटी, जिसे गिरगांव चौपाटी भी कहते हैं, और ये गिरगांव चौपाटी बीच पे है। अब मुंबई आओ और चौपाटी ना जाओ, इतने बुरे हालात भी नहीं। मुंबई चौपाटी मस्ट विजिट प्लेसेस में से है, और ये फेमस है उसके स्ट्रीट फूड स्टॉल्स के लिए। यहाँ पे आपको मुंबई का सारा स्ट्रीट फूड मिलेगा, पाव भाजी से लेके भेलपुरी तक, पानी पूरी से लेके वड़ा पाव तक, बॉम्बे सैंडविच से लेके काला खट्टा तक। और आप मुंबई के स्ट्रीट फूड के सारे फ्लेवर्स के मज़े सिर्फ इस एक जगह से ही ले सकते हो, और साथ में एंजॉय कर सकते हो सी से आने वाली ब्रीज का और उसके साथ वेव्स की आवाज़ों का। और व्यू में आपको मिलेगा क्वींस नेकलेस, जो कि मरीन ड्राइव को कहा जाता है, क्योंकि रात में मरीन ड्राइव में जो लाइट्स जलती हैं वो बिल्कुल क्वींस नेकलेस जैसी लगती है। अब चटोरी तो मैं 1 नंबर की हूँ, तो वहाँ पे जाने के बाद सीधा मैंने अटैक करा था गोलगप्पों पे, और उसके बाद आई बारी पाव भाजी की। यहाँ पे हम बैठ के वेट कर रहे हैं सेव पूरी का, और पीछे से बड़ा शोर आ रहा था, तो देखा यहाँ पे गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति को लाके स्थापित करने की तैयारी हो रही है। इस चौपाटी में सारे टूरिस्ट आते हैं। ये लोग गुजरात से आए हुए लग रहे थे। यहाँ पे मैं वेट कर रही थी अपने बॉम्बे सैंडविच का।
अब जो बॉम्बे गया है तो वहाँ का बॉम्बे सैंडविच तो खाना बनता ही है ना। बॉम्बे सैंडविच खाने के बाद हम लोग फिर पहुँच गए अपनी उसी जगह पे जहाँ पे गणेश जी को स्थापित करा जा रहा था। उसके बाद मैंने पिया यहाँ पे बटर स्कॉच शेक और मैंने सोचा कि मैं अपना डे एंड करूँगी इस कुल्फ़ी के साथ जो पान वाली कुल्फ़ी थी। उसके बाद काला खट्टा तो मैं छोड़ ही नहीं सकती थी और काला खट्टा खा के मेरा क्या रिएक्शन था वो आप खुद ही देख लो। ये काला खट्टा तो नहीं लग रहा, काला खट्टा। काला खट्टा का टेस्ट तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मेडिसिन खा रही हूँ। तो मैंने अपना गोला फ्लेवर ही चेंज करा लिया जो कि ऑरेंज था। उसके बाद थोड़ी देर व्यू का मज़ा लेने के बाद हम लोग बीच की तरफ चले गए। मुझे बीचेस पे या फिर ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही हो वहाँ पे बालों को खोल के घूमना बहुत अच्छा लगता है। जब बालों में हवा जाती है मुझे ऐसी फीलिंग होती है वो लाइफ के सारे स्ट्रेस और टेंशन को अपने साथ लेके जा रही है और मैं यहाँ पे बिल्कुल वही एक्सपीरियंस कर रही थी। कहते हैं कि मुंबई जो है वो कभी सोती नहीं है, रात में भी मुंबई जगी होती है और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बात बिल्कुल सच है। आप चाहे बीच चले जाओ, चाहे चौपाटी में हो, चाहे कहीं पे भी हो, आपको यहाँ पे लोग बहुत सारे दिखेंगे। यहाँ पे हम अपनी काली पीली टैक्सी को बुक कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने देखा लोकल ट्रेन दिख रही है। आप देख सकते हो सड़कों पे चलती हुई ये लोकल ट्रेन कितनी अच्छी लग रही है। आइकॉनिक काली पीली टैक्सी मुंबई की सड़कों की 6 डिकेड से जान रही है और अब ये 29 अक्टूबर 2023 से गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ख़त्म कर दी गई है। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरा ये ट्रिप सितंबर का था तो मैं बिल्कुल लास्ट में इसके मज़े ले पाई। वापस होटल में जाते हुए मेरे को रास्ते में गणेश चतुर्थी की खूब सारी तैयारियां दिख रही थी और बारिश तो कभी भी आ जाती है, कभी भी चली जाती है। सो मी बीइंग मी, बारिश के मज़े तो मुझे लेने ही थे तो मैंने खिड़की पूरी खोली और मज़े से बारिश की बूंदों का मज़ा लिया। सड़कों पर फेस्टिवल का इतना जोश देखकर मुझे भी एंथुसियास्टिक फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं मुंबई में रहने वाली हूँ। मुंबई सिटी की रात की वाइब ही अलग है। ऐसा लगता है पता नहीं आप कहाँ पे आ गए हो। और यही सब नज़ारे देखते देखते हम लोग पहुँच गए अपने होटल में जाके मैंने कुछ खाया नहीं था एज सच क्योंकि पेट पूरा भरा हुआ था, लेकिन जाके मैंने 1 कप चाय से अपना डे ज़रूर एंड करा। सो गाइज ये व्लॉग यहीं तक। उसके अगले दिन हमने क्या क्या किया उसके लिए आपको अगला व्लॉग देखना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।